afternoon dear students. So let us continue our chapter number 5, that is curvature. So today derivation हम करेंगे to find the radius of curvature when x and y are function of s. तो x भी function of s है और y भी function of s है. तो हमें बात तो पता है कि cosine हमारे पास क्या होता है dx by ds, जो हमने पीछे स्टडी किया था. ये psi होता है, ये ds होता है, ये dy, ये dx. तो हमने cosine निकाला था, that is dx by ds. sin psi आ जाएगा dy by ds. अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है. रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे पास होता है ds by d psi. तो मतलब मैं इस गिवन इक्वेशन को s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देती हूँ. डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to s. With respect to s. So from here we get minus sin psi d psi by ds is equal to d square x by ds square. और ये हमारे पास क्या होता है, रो की वैल्यू. तो रेसिप्रोकल ऑफ रो है, सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट sin psi 1 by rho is equal to d square x by ds square. So from here we can write minus sin psi by d square x by ds square is equal to your rho. And sin psi को क्या से लिख सकते हैं, dy by ds. So that is minus dy by ds divided by d square x by ds square. तो ये हमारे पास क्या आती है, रो की वैल्यू. अब हम क्या कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन को भी s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके एक और रो की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. जिस क्वेश्चन में जिस मेथड से जिसको डबल डिफरेंशिएट करना आसान रहेगा, हम वो वाला एप्लीकेबल रो का फॉर्मूला लगा लेंगे. सेकंड इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज cos psi d psi by ds is equal to d square y by ds square. So from here I can write cos psi by p means rho d square y by ds square. So cos psi को हम लिख सकते हैं dx by dx divided by d square y by ds square. This is your rho. तो या तो ये लगाएंगे या फिर हम ये मेथड लगाएंगे रो को फाइंड आउट करने के लिए. हम एक और मेथड से रो ऑब्टेन कर सकते हैं. जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं. दैट इज cos, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर, इसका स्क्वायर, sin स्क्वायर प्लस या रो का स्क्वायर इनटू इसका स्क्वायर. That is sin square और cos square psi यहाँ पे आ जाएगा 1 divided by rho square is equal to d square y by ds square का होल स्क्वायर प्लस d square x by ds square का होल स्क्वायर. तो ये एक और फॉर्मूला है हमारे पास रो ऑब्टेन करने का. Now there is one more method for calculating radius of curvature, that is हमें पता है cos psi ये और sin psi ये, इसको हम d psi से मल्टीप्लाई और d psi से डिवाइड. यहाँ ds होता है नीचे, dy by ds ऐसे लिख लो, यहाँ d psi से मल्टीप्लाई, d psi से डिवाइड. Now this is your 1 by rho. So cos psi is equal to dx by d psi 1 by rho. ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, that is rho cos psi is equal to dx by d psi. Similarly here this is again rho, that is sin psi और rho multiply हो, that is p sin psi is equal to dy by d psi. Now squaring this both and adding, so from here we get p square cos square theta plus sin square phi is equal to dx by d psi whole square plus dy by d psi whole square. So this is in terms of psi. This is p square is equal to dx by d psi whole square plus dy by d psi whole square. तो ये हमारे पास रो का फॉर्मूला आता है in terms of d psi. Now let us continue our examples. Example third. Show that in a parabola y square is equal to 4ax. जो रो है हमारे पास वो radius of curvature है. At any point is twice the normal intersected between the curve and the directrix. ये कोई भी parabola y square is equal to 4ax. इसका directrix ये होता है. ये जो directrix है यहाँ पे g वाला और कर्व के बीच में जो एक नॉर्मल पास हो रहा है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे जो नॉर्मल पास हो रहा है, ये जो इसकी जो ये वाली लेंथ है वो ट्वाइस है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की. ये हमें प्रूव करना है. तो पहले सबसे पहले हमारा काम होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना. तो पैराबोलिक इक्वेशन में हम कैसे निकालते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम पैरामेट्रिक इक्वेशन में तोड़ लेते हैं. मतलब x को लेट कर लेते हैं हम 80 स्क्वायर, y को लेट कर लेते हैं 280. x डैश हमारे पास हो जाएगा 280, y डैश हो जाएगा 2a, x डबल डैश आ जाएगा 2a, y डबल डैश आ जाएगा हमारे पास 0. तो पैरामेट्रिक इक्वेशन में रो की वैल्यू क्या होती है हमारे पास,
डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस एक्स डबल डैश वाई डैश। और एक्स डैश क्या होता है dx बाय dt, एक्स डबल डैश डी स्क्वायर एक्स बाय dt स्क्वायर, दिस इज dy बाय dt, दिस इज d स्क्वायर y बाय dt स्क्वायर। एक्स डैश स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर दैट इज 4a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय y डबल डैश तो 0 ही है माइनस x डबल डैश हमारे पास 2a और y डैश है 2a, सो दैट इज यहाँ से 4a कॉमन निकाल देते हैं, 4a स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा, इसकी पावर 3/2 t स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय माइनस 4a स्क्वायर। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, दैट इज 2a का होल स्क्वायर इंटू 3/2 मतलब 2a का क्यूब आ जाएगा, 2a क्यूब दैट इज 8a क्यूब इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय माइनस 4a स्क्वायर दैट इज माइनस 2a टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 और न्यूमेरिकली हम इसके लिख सकते हैं 2a टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। तो ये हमारे पास रो की वैल्यू हो जाती है। एक बार इसको देख लीजिए, हमने क्या किया, एक्स डैश निकाला, वाई डैश निकाला, एक्स डबल डैश निकाला, वाई डबल डैश निकाला, फॉर्मूले के अंदर पुट करके सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आ जाता है इसका न्यूमेरिकल। तो हमारे पास रो की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें बेसिकली निकालना क्या है, दैट एनी पॉइंट इट इज ट्वाइस, मतलब रो जो है हमारे पास बेसिकली ट्वाइस है द नॉर्मल इंटरसेक्टेड बिटवीन द कर्व एंड द डायरेक्ट्रिक्स। देखिए पहले हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख देते हैं। पहले यहाँ हम dy by dx निकालते हैं, स्लोप दैट इज मींस y डैश by x डैश, therefore it is 2a by 2at, this is 1 by t, this is the slope of the tangent। नॉर्मल क्या होता है, इससे अपोजिट और नेगेटिव साइन के साथ, so slope of normal is equal to your minus t। so equation of normal is y minus y at some point xy बेसिकली हम ये ले रहे हैं पॉइंट, xy मींस हमारे पास जो पॉइंट है वो है a t स्क्वायर 2at। ये पॉइंट जो है वो कर्व पे है, तो मैं बिटवीन द कर्व एंड डायरेक्ट्रिक्स से निकाल, तो कर्व पे एक पॉइंट दे रखा है हमें, तो इक्वेशन आते हैं y माइनस 2at इज इक्वल टू स्लोप इज माइनस t x माइनस at स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, y माइनस 2at इज इक्वल टू माइनस tx प्लस at क्यूब। दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर नॉर्मल। अब हमें क्या करना है, पहले तो एक डायरेक्ट्रिक्स जो है हमारे पास, डायरेक्ट्रिक्स है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 2a, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है दैट x इज इक्वल टू योर माइनस 2 माइनस a। तो इसके अंदर पुट करके हम y की वैल्यू निकालते हैं डायरेक्ट्रिक्स के दूसरे पॉइंट की। तो दिस इज y इज इक्वल टू 2at, this is putting a here, that is at plus at cube, that is 3at plus at cube। तो हमारे पास जो है पॉइंट आ चुका है किस चीज का, डायरेक्ट्रिक्स का और एक कर्व का आ चुका है पॉइंट। तो एक पॉइंट है हमारे पास at स्क्वायर 2at हमारे पास कर्व का पॉइंट है, और हमारे पास नॉर्मल से पास होता हुआ पॉइंट है यहाँ पे 3at प्लस at क्यूब माइनस a, x जो है माइनस a है, तो माइनस a 3at क्यूब। अब हमें क्या निकालना है कि जो ये ट्वाइस ऑफ द नॉर्मल इंटरसेक्ट, मतलब जो दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका ट्वाइस है। तो पहले दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लेते हैं, दैट इज अंडर रूट ऑफ at स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर प्लस 2at माइनस 3at माइनस at क्यूब का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस at क्यूब का होल स्क्वायर। सो यहाँ से a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अब स्क्वायर है माइनस वाली टर्म पॉजिटिव बन जाएगी, इससे बाहर हम निकाल लेते हैं a और t, तो a और t जब बाहर आएगा स्क्वायर से तो ये बन जाएगा a स्क्वायर t स्क्वायर इंटू t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करते हैं,
ए स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं, दैट इज टी स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2 इसका अंडर रूट, तो इसका अंडर रूट आ जाएगा तो ये बाहर ए आ जाएगा एंड दिस विल बी टी स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब और इसकी पावर 1/2 मीन्स इसकी पावर 3/2। अभी जो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो हमें प्रूव करना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ट्वाइस है डिस्टेंस दैट इज इंटरसेप्टेड बिटवीन द कर्व। तो इस पार्ट को, ये वाला पार्ट है, उसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं, दैट इज ट्वाइस ऑफ द डिस्टेंस। हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाता है कि ट्वाइस है हमारे पास जो इंटरसेप्टेड डिस्टेंस है बिटवीन द कर्व एंड द डायरेक्ट्रिक्स। Also prove that p square varies with sp cube where s is your focus, जहाँ पे s जो है वो हमारा फोकस है। देखिए p जो हमारे पास जो पॉइंट लिया था हमने, ये शायद ये p पॉइंट था हमारे पास, लेट मी चेक, ये p पॉइंट था हमारा और s जो है वो हमारा फोकस है। फोकस मीन्स 0 0, तो फोकस है हमारे पास s दैट इज 0 0, तो इनके बीच का डिस्टेंस फोकस, देखिए फोकस जो होता है हमारे पास वो 0 0, देखिए जो हमारे पास कोई पैराबोला है ये होता है सेंटर, वो होता है 0 0, लेकिन फोकस ये वाला पॉइंट होता है तो ये 1, 0 होता है, जस्ट 1, 0। इनके बीच का डिस्टेंस निकाल देते हैं, दैट इज a t स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2at का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से भी a स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं, दैट इज 4t स्क्वायर। मुझे लगा यहाँ पे पॉइंट ओरिजिन दे रखा है तो मैंने इसको 0 0 ले लिया, सो देयरफॉर इसका अंडर रूट है तो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा a, दैट इज t की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर, a अंडर रूट t की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2t स्क्वायर, दिस इज t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, सो t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इनटू पावर 1/2 दैट इज a इंटू t स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है इसके बीच में। अब हमें शो करना है कि रो का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो रो का स्क्वायर आ जाएगा 4a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, और हमें दिखाना है sp का क्यूब, दिस इज योर sp, इसका क्यूब आ जाएगा a क्यूब t स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। अब हमें क्या दिखाना है कि जो p स्क्वायर है वो वेरीज कर रहा है sp क्यूब के साथ, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, p स्क्वायर बाय sp क्यूब दैट इज 4a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब t स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, ये कैंसिल और यहाँ से एक पावर कैंसिल, दैट इज 4/a sp क्यूब इज इक्वल टू रो स्क्वायर। तो ये देख सकते हैं कि ये जो इसके साथ वेरी कर रहा है, इसको मान लो कांस्टेंट, सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट रो स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sp क्यूब, मतलब ये इसके साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो दोनों पार्ट हमारे यहाँ से प्रूव हो जाते हैं। लेट्स डू एग्जांपल नंबर 4। Example 4, if rho 1 and rho 2 are radii of curvature of the extremities of the focal chord of a parabola whose latest rectum is r. Latest rectum क्या होती है पैराबोला की, ये फोकस है, ये जो लाइन होती है दिस इज 4a, ये हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम होती है पैराबोला की। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। हमने पिछले पार्ट में हमने क्या किया था कि मैंने कहा था जब भी कोई पैराबोला आएगा तो क्या पुट करना है, x को at स्क्वायर और y को पुट करना है 280, तो दिस इज योर x y। तो ये पुट करके हमारा रो की वैल्यू ये आई थी, आप सेम स्टेप रिपीट करके ये कर सकते हैं, तो रो की ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब जो टू एक्सट्रीमिटीज है हमारे पास उसकी वो क्या होता है, हमारे पास रिलेशन होता है t1 t2 इज इक्वल टू -1। मतलब कहने का कि अगर हमने रो 1 लिया -2a t1 स्क्वायर प्लस 1 और रो 2 लिया हमने -2a t2 स्क्वायर प्लस 1, तो t1 और जो t2 में रिलेशन क्या होगा कि t1 और t2 जो है -1 होएगी। मतलब अगर एक पॉइंट लेटेस्ट रेक्टम का ये वाला है दैट इज at स्क्वायर प्लस 2at, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, लेट अस सपोज दिस इज t1, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम का आएगा a t2 स्क्वायर 2a t2, और जो t1 और t2 के बीच में रिलेशन हमारे पास -1 है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि t2 जो है वो -1/t1 है, ठीक है। तो जो बेसिकली ये है यहाँ पे t की जगह अगर हम 1/t पुट कर दें तो हमें दूसरा पॉइंट मिल जाएगा, मतलब इन दोनों पॉइंट्स को लेके सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप क्या करो t की जगह 1/t पुट करो, दूसरा पॉइंट मिल जाएगा दैट इज a अपॉन t स्क्वायर ग्रेटर -2at। दिस इज योर अनदर पॉइंट, या तो इस नोटेशन से भी आप कर सकते हो t2 लेके, या फिर आप इन
आपको टी की जगह बस 1/t पुट करना, 2 पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लेटेस्ट रेक्टम लिखते हैं। देखिए लेटेस्ट रेक्टम या तो आप इस तरीके भी सॉल्व कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, दिस इज टी स्क्वायर। जो दूसरी लेटेस्ट रेक्टम है उसमें बस कुछ नहीं करना, टी की जगह क्या पुट करना है -1/t, सो 1/t स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास दूसरी लेटेस्ट रेक्टम आ सकती है। दोनों लेटेस्ट रेक्टम आ गई। अब इसकी पावर -2/3 करनी है। इसकी पावर हमारे पास आई थी 2/3, फिर 3/2। अब हमें क्या करना है, इसकी पावर -2/3, तो रो वन मतलब -2a, न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं तो 2a ले लेंगे। इसकी पावर -2/3। फर्दर हम 2a को क्या लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं, thus 2a is equal to your l। so from here we get l t square plus 1 की पावर 3/2। तो हमें 2a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास l लिख सकते हैं। फ्रॉम हेयर वी कैन राइट, देखिए l की वैल्यू आ चुकी है, रो 1 ये रो 2 ये, बस हमें सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज। तो इसकी -2/3 दैट इज l की पावर -2/3 t स्क्वायर प्लस 1 और 3/2 इंटू -2/3 प्लस रो 2 इसकी पावर -2/3, so l की पावर -2/3 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर 3/2 इंटू -2/3। सो फ्रॉम हेयर वी कैन राइट l की पावर -2/3 कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा इसकी पावर -1, सो 1 अपॉन पहले लिख देते टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर -1। so l की पावर -2/3 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, इसका एलसीएम ले लेते हैं दैट इज टी स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो सॉल्व करते तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1, तो कैंसिल दैट इज l की पावर -2/3 हमारा आंसर आ जाता है। और हमें ये यहाँ पे प्रूफ करना था। इसी क्वेश्चन में हमें एक और चीज मेंशन है यहाँ कि ऑफ पहला बोला वो सेमी लेटेस्ट रेक्टम, सेमी वर्ड पेंडिंग था। जो लेटेस्ट रेक्टम होती है उसकी लेंथ होती है 4a, दिस इज 2a, दिस इज 2a, लेकिन जो सेमी होगी मींस हाफ, इसकी लेंथ होगी 2a, तभी हमने यहाँ पे 2a को क्या पुट किया है, l पुट किया। नाउ लेट अस डिस्कस एग्जांपल नंबर 5। इसमें हमें दे रखा है x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, और हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे a x जो है वो थीटा में, y भी थीटा में, मतलब पैरामीट्रिक इक्वेशन है, पैरामीट्रिक फंक्शन मान लीजिए। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है रो का x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर इसकी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश। So x dash means dx by d theta is equal to a as it is 3 cos square theta and cos का is minus sin theta। x double dash that is minus 3a बाहर निकाल देते हैं, cos square theta u by v से करेंगे, u into v सॉरी, sin theta का आ जाएगा cos theta plus sin theta, cos square theta का आ जाएगा हमारे पास 2 cos theta into sin theta और माइनस आ जाएगा। Next we have y dash. So your y dash is equal to means dy by d theta 3a sin square theta into cos theta। y double dash is equal to 3a बाहर रख लेते हैं, sin square theta और cos theta का होता है minus sin theta, तो sin cube theta with minus sin plus cos theta, sin square theta का आ जाएगा 2 sin theta cos theta का स्क्वायर। ये वैल्यूज हमें इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है बस। तो x डैश का स्क्वायर मींस इसका स्क्वायर, तो 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा इस कंप्लीट का होल स्क्वायर प्लस इस कंप्लीट का होल स्क्वायर 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा इस कंप्लीट का होल स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय x डैश। x डैश है हमारे पास ये दैट इज -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, इसको मल्टीप्लाई करना है y डबल डैश, तो y डबल डैश हमारे पास ये है 3a माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा
फिर हमारे पास माइनस करना है y डैश। y डैश हमारे पास 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा x डबल डैश की वाली टर्म है इंटू -3a यहाँ लिख लेती हूँ कोस क्यूब थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। ये डिनोमिनेटर में ये माइनस है। अब हम क्या करते हैं, इसको होल स्क्वायर कर देते हैं। दैट इज पहले 3a साइन थीटा और यहाँ से भी 3a साइन थीटा कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन आके बाहर आ जाएगा 9a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। बाहर 3/2 पावर तो है। और अंदर रह जाएगा हमारे पास, यहाँ पे रह जाएगा कोस थीटा का स्क्वायर दैट इज कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास साइन थीटा का स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होएगा। देखिए यहाँ पे -9 है स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें साइन थीटा कॉमन निकाल सकते हैं। तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इस वाली टर्म को करते हैं, यहाँ पे प्लस आ जाएगा प्लस 9a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, और ये जो टर्म है इसमें से हम कोस थीटा कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, अंदर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। नाउ अबव हमारे पास आ जाएगा 9a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसको 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 9a स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी 9a स्क्वायर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, दैट इज 9a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 कोस स्क्वायर थीटा, और इस वाली टर्म में से भी कॉमन निकाल रहे हैं, हमारे पास बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी पावर 3/2 मतलब 2 पावर्स सारी कैंसिल हो जाएंगी, मीन्स 3a साइन थीटा कोस थीटा का क्यूब डिवाइडेड बाय 9a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 बन जाएगा, -2 कॉमन ले लेते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस पार्ट को ओपन अप करते हैं, दैट इज 27a क्यूब साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 9a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। 1 -2 दैट इज -1। तो यहाँ से 9 3 × 27, एक ऐसे एक कैंसिल, और यहाँ से एक पावर कैंसिल, तो मतलब 3a साइन थीटा कोस थीटा, और साइन हमारे पास क्या है इसका नेगेटिव, और न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू हो जाएगी 3a साइन थीटा कोस थीटा। बस मेथड वही है, यहाँ पे बस कैलकुलेशन थोड़ी सी उसने टिपिकल करके हमें दे दिया है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल। Example 6, if rho 1 and rho 2 be the radii of curvature of the extremities of the semi-conjugate diameters of an ellipse. Now what is this term semi-conjugate diameters of the ellipse? देखिए ये कोई भी एलिप्स है, ये उसकी मेजर एक्सिस है, ये उसकी माइनर एक्सिस है, ठीक है। Let us suppose this be AB, this is CD. Now हम उसको conjugate diameters कब बोलेंगे, जब जो AB लाइन के पैरेलल अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूं, if any line drawn parallel to AB is intersected by CD, मतलब CD हर एक लाइन को इंटरसेक्ट करे जो हमारे पास पैरेलल हो AB के। सिमिलरली अगर मैं बात करूं AB के बारे में, तो उस AB जो है उसको हम कॉन्जुगेट डायमीटर कब बोलेंगे, जब जो है हमारे पास CD के पैरेलल हर एक लाइन को AB जो है वो इंटरसेक्ट करे। सो दैट इज नोन एज योर सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर, और उसका हाफ हो जाएगा सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर। तो हम बात करेंगे सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर की, तो ये हम कह सकते हैं कि सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर और ये वाला भी कॉन्जुगेट डायमीटर ये सेमी हो जाएगा। सो दिस इज, इस पॉइंट को हम लेट करेंगे a cos थीटा b sin थीटा। जैसे हमने पहला बोला हमें क्या लेट किया था, 80 स्क्वायर प्लस 280, और यहाँ पे a cos थीटा। अभी देखिए इसका हाफ
ये भी सेमी कॉन्जुगेट है, इसको बोलेंगे हम a cos पाई बाई 2 प्लस थीटा कोमा b साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा। x दे रखा है, y दे रखा है, अब हम रो की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। तो पहले x डैश निकालेंगे, दैट इज माइनस a साइन थीटा, y डैश आ जाएगा b cos थीटा, x डबल डैश आ जाएगा माइनस a cos थीटा, y डबल डैश आ जाएगा माइनस b साइन थीटा। तो हमारे पास रो का फॉर्मूला होता है x डैश स्क्वायर, x का अब तो आपको शायद याद होगा तो मेरे को फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। सो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, y डैश का होल स्क्वायर इज b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसकी पावर क्या होती है 3/2 डिवाइडेड बाय x डैश y डबल डैश, दिस इज ab sin थीटा स्क्वायर माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, सो माइनस ab cos स्क्वायर थीटा, so this is plus ab, that is equal to a square sin स्क्वायर थीटा plus b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसकी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय ab। ये हमारे पास आ गया रो 1। रो 2 की बात करें तो हमें एंगल में क्या ऐड करना पड़ेगा पाई बाई 2, तो रो 2 निकालते हैं, दैट इज साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, दैट इज a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इसकी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय ab। तो यहाँ बस रो 1 आ चुका है, रो 2 आ चुका है, बस फॉर्मूले के अंदर हम पुट करते हैं। सो रो 1 की पावर 2/3, इसकी पावर 2/3, सो दैट इज a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसकी पावर 3/2 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाय ab की पावर 2/3 प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसकी पावर 3/2 ऑलरेडी है तो इंटू 2/3 करनी है अपॉन ab की पावर 2/3। अब हम क्या करेंगे, ये पावर कैंसिल, पावर 1 यहाँ पे भी पावर 1, एलसीएम सेम है तो ऐड कर देते हैं 1 अपॉन ab की पावर 2/3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे ऊपर हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, दैट इज a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अगेन दिस इज b स्क्वायर, इसकी पावर हमारे पास है 1, इसकी ab की पावर है 2। नो ये हमारे पास आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ab की पावर 2/3, इसको मल्टीप्लाई करना है ab की पावर 2/3 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली मुझे मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये मुझे करना था ऑब्टेन करना था। लेट अस सी द लास्ट एग्जांपल। नाउ इन दिस क्वेश्चन y इज log x, y हमें दे रखे log x और हमें रो की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज √3/2 इंटू 3। अब हम क्या करते हैं, सिंपल जो हमारा फॉर्मूला है रो का मेन फॉर्मूला, दैट इज 1 प्लस y1 का स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय y2। सो y1 इज 1/x, y2 इज माइनस 1/x का स्क्वायर, सो रो इज इक्वल टू 1 प्लस y1 का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय माइनस 1/x स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की पावर 3/2, इसकी पावर भी 3/2, दैट इज x क्यूब माइनस 1 अपॉन x का स्क्वायर, so therefore we get x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2, so this is your रो वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, मिनिमम। मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव इसका क्या आ रहा है, सेकंड डेरिवेटिव इसका लेते हैं हम। सो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस योर रो विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज माइनस हियर एज इट इज x का स्क्वायर, x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन दैट इज 3/2 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 इंटू 2x माइनस x एज इट, माइनस ये वाली टर्म एज इट इज x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 और x का आ जाएगा हमारे पास 1, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर 3x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, और माइनस का निशान तो है ही। सो इसको हम लिख सकते हैं, इसमें से x स्क्वायर प्लस 1 की 1/2 पावर बाहर ले लेते हैं, दैट इज माइनस 3x स्क्वायर, अगर माइनस 1 पावर दी तो हमारे पास बच जाएगा, ये माइनस कंप्लीट के साथ है, माइनस x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, सो दिस इज अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का निशान है x स्क्वायर, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 1। अब हम चेक करते हैं कि सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव किस पे 0 आ रहा है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी, इसको देखते हैं किस पे 0 आ रहा है, सो x क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 1/√2।
अब हम क्या करते हैं, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेके चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है या लेस देन 0 आ रही है। तो ये बहुत टिपिकल पड़ेगा कि इसका दोबारा हम डेरिवेटिव लें, तो इसके अलावा जो हम दूसरा मेथड है वो अडॉप्ट करेंगे यहाँ। तो मैंने जो हमने रो फाइंड आउट किया था उसकी वैल्यू न्यूमेरिकल लिख दी और dp बाई dx की वैल्यू क्या लिख दी, न्यूमेरिकल लिख दिया। अब सेकंड डेरिवेटिव वाला मेथड तो यहाँ पे फेल ज़्यादा क्योंकि वो बहुत मुश्किल पड़ेगा, उससे आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर हमने एक और मेथड पता जो बिल्कुल लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा के लिए हमने किया था कि 12th क्लास में ये स्लाइटली लेस के लिए होता है और ये स्लाइटली ग्रेटर के लिए होता है। अगर स्लाइटली लेस वैल्यू x की वैल्यू हमारे पास आई थी +-1/√2, स्लाइटली लेस वैल्यू पुट करें अगर पॉजिटिव आ रहा है और स्लाइटली ग्रेटर पुट करें तो नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे हमारी होती है मैक्सिमा। और अगर हम स्लाइटली लेस पे नेगेटिव पुट करें, मतलब स्लाइटली लेस पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, स्लाइटली ग्रेटर पॉजिटिव आ रही है, तो इसमें हमारा होता है मिनिमा। ये किस में पुट करना है हमें, फर्स्ट डेरिवेटिव में। फर्स्ट डेरिवेटिव ये है हमारा, तो इसके अंदर अगर हम x की वैल्यू ऊपर ले लेते हैं 1/√2, जब प्लस माइनस लो क्योंकि x स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो इससे अगर हम x से स्लाइटली अगर 1/√2 मोड लिख लूँ, इससे स्लाइटली लेस ले लेते हैं क्वांटिटी। अगर हम इसे स्लाइटली लेस लेंगे तो हमारी dp बाई dx की वैल्यू दैट इज 1/√2 मतलब √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगी। तो यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग पुट करेंगे और ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास नेगेटिव आएगी dp बाई dx की वैल्यू। और x से थोड़ी सी ग्रेटर वैल्यू पुट करें 1/√2 की, ग्रेटर कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा नेगेटिव ही आएगा हमेशा, और dp बाई dx की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो हमारे पास ये कौन सी क्वांटिटी सेटिस्फाई करिए, मिनिमा की। मतलब हमारे पास जो 1/√2 है पॉइंट, उस पर क्या है हमारा मिनिमा। जब प्लस माइनस है उससे कोई फर्क नहीं क्योंकि स्क्वायर आना है। तो रो की वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, इसके अंदर पुट करेंगे दैट इज 1 + 1/2 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 1/√2। सो यहाँ आ जाएगा 3/2 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 1/√2। तो देयर इट कैन बी रिटन एज 3√2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3/2 × 2 की पावर 1/2, मीन्स नीचे आ जाएगा हमारे पास सिंपल 2। तो हमारे पास ये वैल्यू ऑब्टेन्ड होती है। So by this your exercise is completed. Let's meet in the next video with the next exercise.